भारतीय जीवन परंपरा 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यास। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है, चूंकि बाकी जो आश्रम हैं वो निर्भर करते हैं गृहस्थ आश्रम पर। और गृहस्थ आश्रम, आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप होटल में काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये सब वो है जो ब्रह्मचर्य, नॉर्मली इट इज ट्रांसलेटेड सेलिबेसी, दैट इज ऑल राइट। ब्रह्मचर्य का मतलब था वो समय जिसमें आप ज्ञान अर्जन करते हैं, और वो चूंकि होना चाहिए कि जहां आपका ध्यान कहीं ना बटे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि ब्रह्मचर्य के बीच में आप विवाह नहीं करते। तो वो है पीरियड व्हेन you have devoted yourself for the acquisition of knowledge। उसके बाद जो आश्रम आता है जिसमें कोई भी प्रोफेशन हो, कोई वोकेशन हो, कोई कॉलिंग हो, वो सब गृहस्थ आश्रम। हमारी परंपरा हमें क्या कहती है? उसमें आप विधायक हैं। हेलो राजीव जी, हाउ आर यू? आप विधायक हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम मुझे बहुत अच्छी बात लगी स्वामी जी। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, जीवन की समग्रता। तो वो हमें हमारी संस्कृति बताती है कि गृहस्थ आश्रम को किस तरह जीना है। ब्रह्मा निष्ठो गृहस्था स्यात् तत्वज्ञान परायणा यद यद कर्ता प्रकृर्विता तद ब्रह्मानि समर्पयेत्। जिस भावना के साथ अपने इष्ट देव के सामने मंदिर में आप जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सिनागोग में वहाँ जब जाते हैं तो आप दिल से बात करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं गलत करूँगा तो जिसके सामने मैं सर झुका रहा हूँ वो मेरे दिल की बात जानता है। तो हमारी परंपरा हमें ये कहती है कि गृहस्थ जीवन उस तरह जीना है। एक तो तत्व ज्ञान, सारी तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तत्व ज्ञान, गृहस्थ में रहते हुए भी चीजों का ज्ञान हासिल करने का प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। और काम कैसे करना चाहिए? काम ऐसे करना चाहिए जैसे मैं आई एम मेकिंग एन ऑफरिंग टू माई डेटी। अपने इष्ट देव के लिए जिस तरह मैं कुछ ऑफरिंग करूं, वो उस भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह। राजनीति उससे अछूती कैसे हो सकती है? राजनीति भी तो गृहस्थ आश्रम का हिस्सा है। लेकिन हमने बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल दिए। यहां कई मुझसे पहले बोलने वालों ने इस तरफ इशारा किया, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। और स्पिरिचुअलाइजेशन, आध्यात्मिकता, बिल्कुल मैं 100% सहमत हूं जो स्वामी जी ने कहा। हर व्यक्ति की तरह हर समाज, हद ये है कि मानिए जिला है, राज्य है, देश है, कुछ ना कुछ विशेषता होती। भारत की विशेषता है
आध्यात्मिकता। चूंकि रिलीजन तो एक तरह से देखा जाए तो रिलीजन के सेंस में तो प्रेस्क्राइब्ड चीजें होती हैं। यहां तो कह दिया एकम सद विपरा बहुधा वदंती, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो सच्चाई है वो तो एक है, उस तक पहुंचने के 1000 तरीके। स्वामी विवेकानंद, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटुल नाना पद्युषाम निर्णाम एको गमियस्तुम से पैसा मांडवी। फिर वो जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने स्रोतों से निकलकर समुद्र में लीन हो जाते हैं, हम इंसान भी, मानव भी अपनी अपनी प्रकृति यान्ति भूतानि, महाभारत में आता है, ईच वन डज अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजिशन ऑन विच वन इज बॉर्न। इसी तरह प्रभु हम अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न रास्ते लेते हुए सीधे टेढ़े मेढ़े आखिरकार आप में ही लीन हो जाते। और इससे भी मुझे और भी दूसरे भी बहुत हैं, इतने सुंदर हैं आध्यात्मिकता को लेकर। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। तुम कोई भी किसी भी नाम से उसकी इबादत कर लो, उसकी उपासना कर लो, आखिरकार वो उस एक को पहुंच जाता है जिसको ना नाम दिया जा सकता, ना उसको फॉर्म दी जा सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। और भगवान बुद्ध ने कहा अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति का देश न चाका। जिसको हमारे जैन दर्शन में इसको अनेकांतवाद की थ्योरी दी गई। अंधगजन ने एक 6 अंधे आदमियों के बीच में एक हाथी हाथ लग गया। वो उनका हाथी क्या है? जिसके हाथ में उसकी ट्रंक आया, सूंड आई, उसने कहा हाथी ये है। जिसके हाथ में टांग आई उसने कहा हाथी ये है। जिसके हाथ में उसकी टेल आई उसने कहा हाथी ये है। हमारे वो उसकी व्यापकता, हमारी समझ सीमित है। जो समझ हो गए, जो जहन में घिर गया वो ला इंतहा क्यों कर हुआ। अगर मेरी समझ में वो पूरा का पूरा आ गया तो वो तो इन्फिनिट है, फिर वो इन्फिनिट कहां रहा। जो जहन में घिर गया वो ला इंतहा क्यों कर हुआ, और जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। संभव नहीं है। और अगर संभव नहीं है तो दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई हैं या तो खाल का रंग या भाषा। जो लोग देखिए, मानव अकेले नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए, समाज की एकता चाहिए, एकता की ताकत चाहिए। पहले उस ताकत की जरूरत थी अपनी सुरक्षा के लिए, आज उस ताकत की जरूरत है अपने विकास और प्रगति के लिए। अकेले नहीं रह सकते। अब ये जो हम समाज बनाते हैं और हम जो एकता चाहते हैं, उस एकता का आधार क्या हो। तो दुनिया में क्या आधार बना? दुनिया में आधार बना हमारी तुम्हारी खाल का रंग एक है। हम गोरे हैं या हम काले हैं या हम पीले हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए। वो हमारा आधार है एकता का। हम एक भाषा बोलते हैं, हमारी पूजा उपासना पद्धति एक है, हमारे बहुत सारे मतलब ऐसे जो मत हैं वो एक है। भारत के जो ऋषि और मुनि थे, वी कैन कॉल देम थॉट लीडर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इन सारे आधारों को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सब एक्सक्लूसिव है। अगर
स्किन का कलर, त्वचा का रंग आधार है, तो फिर दूसरे रंग के लोग तो बाहर रह जाएंगे। अगर भाषा आधार है तो भारत में तो हर 16 किलोमीटर के बाद भाषा नहीं तो बोली बदल जाती है। कितनी राष्ट्रीय भाषाएं, कितनी? 26। और उपासना पद्धति अगर आधार है तो यहाँ तो भैया एक घर में 2 भाई हैं तो एक हनुमान जी के मंदिर जाता है, और वो तो छोड़ दीजिए कि कितने दुनिया में पाया जाने वाला हर उपासना पद्धति भारत में मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूँ खास तौर से जो पुराना से इस्लाम 1450 साल, क्रिश्चियनिटी लिटिल ओवर 2000 ईयर्स, जूडाइज्म उससे और पहले, लेकिन आप उसके पीछे चले जाइए तो भारत के थॉट लीडर्स, ऋषि मुनि कह रहे हैं, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत में अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं। भारत की स्त्रियां और पुरुष, दे बिलोंग टू डिफरेंट रेशियल स्टॉक्स। उनके रस्मों रिवाज, देयर कस्टम्स एंड रिचुअल्स आर डिफरेंट। दे वर्शिप डिफरेंट गॉड्स। आप आज देख लीजिए, बहुत से घर देखेंगे आप, 2 बहनें हैं, एक सोमवार को व्रत रखती है, एक मंगलवार को व्रत रखती है। अब झगड़ा करें इस बात पे? अगर इस डिफरेंस की वजह से झगड़ा कर, अगर ये झगड़े का बेसिस है तो भारत में तो घर घर टूट जाएगा। भाई अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। नहीं, हमारे यहां तो बहुत आसानी से बता दिया, ये नाम है केवल, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और पॉलिटिक्स आपने बहुत, स्वामी जी ने वो बहुत ही सुंदर महाभारत से कोट किया। उससे असल में हमारा राजनीति के बारे में जो हमारा परसेप्शन है, वो परसेप्शन, वो कल्पना भारतीय कल्पना नहीं है। पार्लियामेंट में हम खड़े होते हैं, अगर रूलिंग पार्टी में हैं या चाहे अपोजिशन में हैं, और हम किसी विषय पे ये चाहते हैं कि इस पे निष्पक्ष होकर लोक हित में, उसके लिए भी सही जो शब्द है वो है लोक संग्रह, उसमें हम डिसीजन लें। तो क्या कहते हैं हम एक दूसरे से? राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए, जैसे राजनीति कोई गंदी चीज। राजनीति करने वाले ये भाषा बोलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए, क्योंकि हमारी सारी समस्या ये है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित नहीं। हमारे यहां जो राजनीति की कल्पना है वो है जो आपने बताया, सर्वे त्यागा राज धर्मेषु दृष्टा, सर्वे दीक्षा राज धर्मेषु युक्ता, सर्वे विद्या राज धर्मेषु चोक्ता, सर्वे लोका राज धर्मा प्रविष्टा। सार्वजनिक जीवन में आने की जो, जैसे मानिए आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, आप आईएएस के इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस, उस बेसिक क्वालिफिकेशन को जब आप फुलफिल करेंगे तभी आप इम्तिहान में बैठ, है ऐसा या नहीं बैठ सकते? हमारी परंपराओं ने बेसिक क्वालिफिकेशन उसके लिए निर्धारित की है, बुनियादी योग्यता। राजनीति में किसको आना चाहिए, पहली शर्त उन्होंने लगाई है, जिसके अंदर, जो इसके लिए तैयार हो कि समय आने पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। दूसरा, सर्वे दीक्षा, उसकी ऐसे संस्कार हों, ऐसी ट्रेनिंग हो, फिर विद्या, उसके लिए चोकता का, फिर वो
उसकी चौथी क्वालिफिकेशन बताई, हर प्रकार के लोग जहां उसको वो महसूस करे कि ये सब मेरी जिम्मेदारी, न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो मदो नैव मैनैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। ये बुनियादी क्वालिफिकेशंस हमारी। मैं आपको एक और छोटा सा बताता हूं। एक महान महिला महाभारत की कुंती, जब महाभारत के बाद बहुत वर्षों के बाद धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, उन्होंने फैसला किया वानप्रस्थ का। पांडवों ने बहुत समझाया और कहा कि मत जाइए, वो नहीं माने। अब ये उनका फैसला अपनी जगह मजबूत है, वो चलते हैं। पांडव उनको रुखसत करने के लिए उनके साथ चलते हैं। कुछ दूरी पर जाकर मां कुंती ने कहा कि बस अब ठहर जाओ, बहुत दूर आ गए। क्या खूबसूरत, मैं कहता हूं कुछ जरूरत नहीं किसी भी चीज की। आध्यात्मिकता भी समझ में आ जाती है, राजनीति भी समझ में आ जाती है, शासन कैसे चलाया जाए वो भी समझ में आ जाता है। कुंती कहती हैं, युधिष्ठिर को एड्रेस करती हैं, निर्वत्सुआ कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभीसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। बस अब रुक जाओ, भीम और दूसरे भाइयों को लेकर राजधानी वापस जाओ। तुम्हारे ऊपर हुकूमत शासन चलाने की जिम्मेदारी है। शासन तुम्हें कैसे चलाना है? धर्मेते ध्यातम बुद्धि, योर रीजन, योर इंटेलेक्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड इन राइटियसनेस। मन सते महदस्तुचा, और तुम्हारा हृदय और तुम्हारा दिमाग, कुल मिला के मानस, वो मानस बड़ा होना चाहिए जिसमें हर किसी के लिए जगह होनी चाहिए। आध्यात्मिकता कुछ और नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे पूर्व हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में इतनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, सभ्य जीवन जीना है अगर तो करुणा का भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और अगले वाक्य में कहते हैं कि करुणा का भाव महिलाओं में नैसर्गिक तौर पर आता है क्योंकि वो जननी है। पुरुषों को इसके लिए, इस भाव को बढ़ाने के लिए, इस भाव को अपने अंदर प्रवाहित करने के लिए एक चैतन्य प्रयास करने पड़ेंगे। कॉन्शियस मैन नीड टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू कल्टिवेट द फीलिंग ऑफ कंपैशन। कंपैशन ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जब आपसे जब ये कहा जा रहा है कि आपको गृहस्थ आश्रम किस तरह जीना है, आपको अपनी एकता कैसे कायम करनी है, आपको अपनी एकता कैसे कायम करनी है, तो फिर एकता तो तभी कायम, मैं आपको कहूँ, मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी कहावत होगी। उत्तर प्रदेश का मुझे याद है अपने गांव का, जहाँ कहते थे कि परिवार इकट्ठा तब रहता है जब बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को गोद में लेकर खिलाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने पिता की गोद में कभी नहीं गया, लिया ही नहीं उन्होंने कभी, हमेशा चचाओं की गोद में खेला।
मेरे पिता अपने भाइयों के बच्चों को गोद में लेते थे, मुझे कभी गोद में नहीं लेते थे। ये उत्तर प्रदेश, ये बात समझिएगा, ये हमारे परिवार में यही तरीका था। यही कहते थे कि परिवार तब साथ रहता है जब एक भाई दूसरे भाई के बच्चे को गोद में लेकर खिलाता है। तो हमारी तो पूरी मैं जो बात कह रहा था कि दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित होती हैं रेस से, भाषा से, आराधना पद्धति से, हमारी नहीं। हमारी परिभाषित होती है, हमारी सभ्यता परिभाषित होती है आत्मा से। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों में आप कुछ लोगों को अंदर लेते हैं, कुछ को बाहर छोड़ देते हैं। आत्मा से जब आप परिभाषित करते हैं, दुनिया में डेमोक्रेसी, महिलाओं को वोट नहीं था। क्यों? क्योंकि यूरोप ये मानता था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती, काले लोगों में आत्मा नहीं होती, जानवरों में आत्मा नहीं होती, इसलिए हमें उनका शोषण करने का अधिकार है। भारत ने बावजूद इसके कि हमारी लिटरेसी रेट बहुत लो था, साक्षरता बहुत नीचे थी, हमने शुरुआत की अपने लोकतंत्र की यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से, क्योंकि हमारे लिए ये संभव नहीं था। भले ही व्यवहारिक तौर पे हम जितने भी पतन का शिकार हुए हों, लेकिन विचार के स्तर पे हमारे लिए ये संभव नहीं था कि हम महिला और पुरुष में भेदभाव कर सकें। और मुझे इशारा हो रहा है कि वो मुझे जल्दी से भागना है एयरपोर्ट, मेरा दिल चाह रहा था। ये विषय ऐसा है, मेरे मन का विषय है, मैं इस पर बहुत मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, बल्कि दो बताता हूँ आपको, बस उसमें खत्म करूंगा। आध्यात्मिकता। भगवान राम को अगले दिन सुबह वन के लिए प्रवास करना है। अगले दिन सुबह, शाम को छोटे भाई लक्ष्मण अपने, जो भी उनका स्वभाव था, थोड़ा गर्म स्वभाव था, शाम को उन्होंने अपना संतुलन एक तरह से खो दिया और भगवान राम के सामने अपने पिता के लिए वो शब्द प्रयोग किए जो बेटे को कभी करने नहीं चाहिए। भगवान राम आराम से सुनते रहे और जब उन्होंने गुस्सा निकाल लिया बाप के खिलाफ, हमारा बाप जिम्मेदार है परिवार की कठिनाइयों के लिए, हमारा बाप जिम्मेदार है इन कष्टों के लिए जो अब हमें भोगने पड़ेंगे, तो भगवान राम ने दो लाइन में सारा मामला खत्म कर कहा, दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सापिर कीर्तता ना हम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्यते भन्यते। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ये समझते हो कि तुम ये शरीर हो। कष्ट तो शरीर को होता है, खुशी शरीर को होती है, परेशानी शरीर को होती है। और जो ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, वो अविद्या का शिकार हैं। और जिनके पास विद्या है वो ये जानते हैं कि मेरा ये शरीर तो रोजाना नहीं, हर पल बदल रहा है। जो चीज हर पल बदल रही है वो मैं कैसे हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा। और चैतन्य आत्मा कोई उसको न जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। उस वो तो ना पैदा होती है, ना मरती है, ना आग जला सकती है, ना पानी उसको भिगो सकता। मैं चैतन्य आत्मा हूं। आध्यात्मिकता ये एहसास करना कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। इसका मतलब क्या? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। वो चैतन्य, मैं आत्मा केवल मेरे अंदर नहीं है, आत्मा के रूप में परमात्मा जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर। आज से 50 साल पहले किसी को समझने में परेशानी हो सकती थी, आज नहीं होनी चाहिए। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन, बगैर तार के, इफ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर,
तो भारतीय परंपरा आपको यही तो बता रही है कि आप स्पिरिचुअली यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर हम अपनी विरासत को जान जाएं, हम भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को जान जाएं, और मैं ये जान जाऊं कि मेरे अंदर वो आत्माएं जो आपके अंदर है, क्या कभी पॉसिबल है कि मैं आपके पैर पे अपना पैर रखूंगा? संभव नहीं, संभव नहीं है। कि फिर चूंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने आपको कष्ट दिया तो ये कष्ट पलट के मेरे ऊपर आएगा। और राजनीति, उसके बारे में एक बात और कहते हुए, मेरा दिल बहुत था पर मेरे पास समय नहीं है, मैं बोलना चाहता था। राजनीति में कहता हूं आपको रोजाना, देखिए बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक बात कही गई है, स्वधर्मा कर्मा विमुखा कृष्णा कृष्णेति वादिना ते हरेर द्वेषिना मूढ़ो। धर्मार्थ जन्मा हरे। जो लोग, अब आपने कहा कर्तव्य, धर्म का मतलब कर्तव्य, जो अपने कर्तव्यों को अदा नहीं करते, उससे विमुख रहते हैं और कृष्णा 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 नाम जपते हैं, तो हमारी परंपरा हमें बता रही है कि अपना कर्तव्य किए बगैर केवल मुंह से नाम लेते रहना, ऐसे लोग हरि से के दुश्मन हैं और वो मूढ़ हैं। क्योंकि हरि तो खुद जन्म लेते हैं राइटियसनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हरि खुद जन्म लेते हैं। तो हमारे, अब ये पॉलिटिक्स के ऊपर ये एक आखिरी बात कहते हुए मैं विराम दूंगा इसको। वो ये भगवान राम का किसके साथ, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसके साथ उनका ये डायलॉग है, पर वो उससे कहते हैं, स्नेहम दयाम, ग्रेट ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदीवा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे स्नेह करता हूं, जिनके ऊपर मुझे दया करनी चाहिए, जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, और उसमें जनक पुत्री सीता जो मेरी पत्नी है वो भी सम्मिलित हैं। लोगों की सेवा, और उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं, आराधना। जब आप लोक संग्रह के लिए, जब आप जन सेवा का काम करते हैं, तो उसका दर्जा इबादत से कम नहीं, उसका दर्जा भगवान की आराधना से कम नहीं है। कहते हैं आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। मुझे इनमें से जनता की सेवा करने के लिए, लोक की आराधना करने के लिए, अगर इनमें से किसी का भी मुझे त्याग करना पड़े, इन सब का त्याग करना पड़े, उससे मुझे इतना सा भी कष्ट नहीं होगा। ये भारत की कल्पना है, आध्यात्मिकता की भी और सार्वजनिक जीवन की भी। इसी को राम राज्य बोलते हैं। जहां मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्रायोरिटी ये है, मेरी प्राथमिकता ये है कि जिन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है, उनके हित के लिए, लोक संग्रह के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। आपने इतनी देर मुझे सुना, मैं शायद आपको और परेशान करता। अगर मुझे एयरपोर्ट नहीं भागना होता तो मैं आपको और परेशान करता, क्योंकि ये विषय मुझे बहुत प्रिय है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।